और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। बांका के खंडहरनुमा मकान में बम विस्फोट, एक किशोर जख्मी, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। धनबाद में बालू के अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, बालू लदा 6 ट्रैक्टर और एक हाईवा जब्त। रांची में 500 किलोग्राम प्रतिबंधित बांस के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार, दूसरा व्यक्ति फरार। कोडरमा के सतगावा थाना प्रभारी पर एक व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई का आरोप। रामगढ़ में सीसीएल कुजू एरिया के सुरक्षा विभाग ने अवैध कोयला खदानों के मुहाने को करवाया बंद। गोड्डा में पेड़ से लटकती मिली युवक की लाश, मामले की जांच में जुटी पुलिस। किशनगंज के ठाकुरगंज में माघी मेला आयोजित, दूर दूर से पहुंच रहे लोग। छपरा में राम जानकी मार्ग निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू। औरंगाबाद में नाले में मिला युवक का शव, मृतक की नहीं हो सकी है पहचान। बांका के बंद पड़े घर में लगी आग, घर में रखा सारा सामान जलकर राख। बाढ़ में आरजेडी चला रहा सदस्यता अभियान, करीब 12 लोगों ने ली सदस्यता। कटिहार में भी आरजेडी चला रही सदस्यता अभियान, दूसरी पार्टी के लोग हुए शामिल। ट्रेन में लावारिस मिली 6 महीने की बच्ची, मशरक रेल स्टेशन का मामला। कटिहार में रफ्तार पकड़ रही जैविक खेती, जैविक सब्जियों की बिक्री के खुले स्टॉल। शेखपुरा में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी ठोकर, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। दरभंगा में जिंदा जलाए गए लोगों के परिवार से मिले पप्पू यादव, कहा पैसे के बल पर भूमाफिया ने खरीदा थाना। बाढ़ में रेल ब्रिज कार्यस्थल को लेकर किसान और रेलवे के बीच विवाद, मुआवजे पर अड़े किसान। शेखपुरा में आवास योजना के चयन में अनियमितता को लेकर महिलाएं पहुंची डीएम कार्यालय। शेखपुरा में अग्नि सुरक्षा को लेकर नुक्कड़ नाटक आयोजित, आग से बचाव की दी गई जानकारी। वैशाली में एमएलसी दिवेश चंद्र ठाकुर निर्माणाधीन बड़ी दुर्गा मंदिर का किया निरीक्षण, निर्माण कार्य में 25 लाख देने की घोषणा। मधेपुरा में ट्रक और ट्रैक्टर की सीधी टक्कर, 2 लोगों की मौत, एक घायल। वैशाली में कब्रिस्तान के बीच सड़क बनाने का विरोध, मुखिया के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। समस्तीपुर में आसाम की महिला ने हाजत में लगाया फंदा, कुछ भी बोलने से बच रही पुलिस। गोपालगंज में बस से भारी संख्या में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद, तहखाना बनाकर छिपाया गया था कफ सिरप। बस चालक समेत 2 लोग गिरफ्तार, आगरा से पटना लाई जा रही थी कफ सिरप। मुंगेर के मासूमगंज बाजार स्थित कुंदन मेडिकल हॉल से 107 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद। गुप्त सूचना के आधार पर मेडिकल टीम और असरगंज थाना पुलिस ने की छापेमारी, खुलेआम बिक रही कोडीन युक्त प्रतिबंधित कफ सिरप। नवादा में अगलगी की घटना से बचने के लिए अग्निशमन विभाग चला रहा जागरूकता अभियान। डिजिटल प्रचार रथ से नुक्कड़ नाटक और शॉर्ट मूवी के जरिए लोगों को कर रहा जागरूक। मैट्रिक परीक्षा का आज दूसरा दिन, साइंस की परीक्षा आज, परीक्षार्थियों में दिखा उत्साह। नवादा में डायन का आरोप लगाकर महिला की निर्मम हत्या, गांव के कुछ लोगों ने घटना को दिया अंजाम। नालंदा में आवास योजना के लिए घूस लेते आवास सहायक का वीडियो हुआ वायरल, डीसी ने दिया जांच का आदेश। शिवहर में बाल संरक्षण और मानव व्यापार विरोधी समिति की बैठक, डीएम ने दिया सरकारी कानून को गंभीरता से लागू करने का निर्देश। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने निशिकांत दुबे को बताया बाहरी, झारखंड छोड़ने की दी सलाह। रामगढ़ में उरीमारी परियोजना बंद होने के कगार पर, सीटीओ नहीं मिलने से कोयला उत्पादन ठप, इलाके के सैकड़ों लोग हुए बेरोजगार। नानापुर में रंगदारी को लेकर 2 गुटों में गोलीबारी, 2 युवक घायल, डरा धमकाकर सब्जी लेने को लेकर हुआ विवाद। सीतामढ़ी में भ्रष्टाचार की चपेट में आंगनबाड़ी केंद्र, आंगनबाड़ी भवन में स्थानीय लोगों का कब्जा। भ्रष्टाचार के आरोप में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर स्पेशल विजिलेंस का छापा, राजगीर और देवघर में चल रही छापेमारी। गोपालगंज में वकील राजेश पांडे हत्याकांड के 2 आरोपी निर्दोष करार, 45 दिन बाद जेल से रिहा। देश के 100 स्मार्ट सिटी शहरों में 69वें स्थान पर पटना, 53वें पर मुजफ्फरपुर। बिहार के 4 शहरों पटना का स्थान सबसे पीछे। शिवहर के डीएम सज्जन राजशेखर ने की प्रशासनिक बैठक के दौरान बिजली विभाग के कार्यों की गई समीक्षा। सीतामढ़ी में मैट्रिक परीक्षा के दौरान नगर पंचायत क्षेत्र से जाम की समस्या, काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने हटाया जाम। हजारीबाग के बरही में हनुमान मंदिर में मूर्ति खंडित करने का आरोपी शफी अहमद गिरफ्तार, साजिश में कई और लोग शामिल। शेखपुरा के बरबीघा में निजी क्लिनिक में प्रसव के लिए आई महिला की मौत, घटना के बाद अस्पताल का बोर्ड हटाकर डॉक्टर फरार।
शेखपुरा के अरियरी में हाईवा की चपेट में आने से एक महिला गंभीर रूप से घायल। शेखपुरा के कैथमा गांव में खेत से घर लौटने के दौरान करंट लगने से किसान की मौत। शेखपुरा में नगर थाना क्षेत्र की चांदनी चौक के पास दुकान पर असामाजिक तत्वों का हमला, तोड़फोड़ में हजारों का सामान बर्बाद। सिवान के मैरवा में अपराधियों ने ई रिक्शा चालक के साथ मारपीट कर लूटे 60,000 रुपए। खगड़िया में खाद कालाबाजारी के विरोध में किसानों ने जिला कृषि पदाधिकारी का किया घेराव। गोपालगंज के कुचायकोट में डीएम और एसपी ने किया यूपी बिहार की सीमा पर चेकपोस्ट का निरीक्षण। नवादा के पकड़ी बरावा में थालपोस गांव से पकड़े गए 33 साइबर अपराधियों की कोरोना जांच के बाद भेजा गया जेल। गोपालगंज के उचका गांव में 3 महीने पहले आभूषण दुकान से लूट मामले में 2 अपराधी गिरफ्तार। खगड़िया के भदास पंचायत में गलत बिजली बिल के विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन, शिकायत के बाद भी नहीं हो सकी कार्रवाई। शेखपुरा के अरियरी में महायज्ञ के लिए निकाली गई भव्य कलश यात्रा। सिवान में मैट्रिक की परीक्षा देने आई छात्रा परीक्षा केंद्र से लापता, छात्रा की बरामदगी के लिए पुलिस कर रही छापेमारी। पूर्णिया में स्वर्ण व्यवसायी से 4 लाख नकद और सोने की लूट। विधानसभा में आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम में बीजेपी ने तेजस्वी यादव को घेरा, शादी की पार्टी की रखी मांग। शेखपुरा में किराया संबंधित केस को लेकर मकान मालिक ने दुकानदार पर फेंका सामान, लाठी डंडे से पिटाई। यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे वैशाली के छात्र ने भेजा वीडियो मैसेज, सरकार से घर वापसी की रखी मांग। वैशाली के पातेपुर में हाजीपुर समस्तीपुर स्टेट हाईवे पर ट्रक की चपेट में आने से मां बेटी की मौत, बेटी गंभीर रूप से घायल। सिवान के दरौंदा थाने का एसपी ने किया निरीक्षण, इलाके में क्राइम कंट्रोल के लिए दिए सख्त निर्देश। किशनगंज के खगड़ा में सुरक्षा पखवाड़े के तहत नुक्कड़ नाटक के जरिए आग की घटना से बचने के दिए गए टिप्स। जहानाबाद के पंडोई पंचायत में तालाब में डूबने से एक मजदूर की मौत। सिवान के मैरवा थाना क्षेत्र में बीच बाजार सड़क ग्राहक और दुकानदार के बीच जमकर हुई मारपीट, 6 से ज्यादा लोग घायल। औरंगाबाद में सदर प्रखंड के वभंडी में नवनिर्मित आश्रय गृह का डीएम एसपी ने किया निरीक्षण, 26 करोड़ 92 लाख की लागत से बना है आश्रय गृह। लखीसराय में जिला विधिक संघ के वकील के साथ दुकानदार के दुर्व्यवहार से गुस्से में अधिवक्ता, एसडीपीओ से दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग। मुजफ्फरपुर के सकरा में संत रविदास जी की जयंती पर निकाला गया भव्य जुलूस, पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम हुए शामिल। किशनगंज पुलिस लाइन में भारी सुरक्षा व्यवस्था और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस मेंस एसोसिएशन का चुनाव हुआ संपन्न। सिवान में जीबी नगर तरवारा थाना क्षेत्र में ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंदा, तीनों की हालत गंभीर। मुजफ्फरपुर में अनुकंपा के आधार पर 7 साल से नियोजन नहीं होने पर धरने पर बैठे शिक्षकेतर कर्मियों के आश्रय। कटिहार के कोढ़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का पूर्णिया प्रमंडल के आरएमपी ने किया निरीक्षण। सासाराम के करगहर में पिछले साल लॉकडाउन के दौरान उपद्रव के आरोप में 7 लोग हुए थे गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के बरियारपुर में चोरों ने एक ही रात में 4 घरों को बनाया निशाना, करीब 8 लाख की चोरी। दानापुर में 5 दिनों से लापता युवक का नासरीगंज नदी के पास शव बरामद, हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका। कैमूर में पटेल कॉलेज परीक्षा केंद्र में मैट्रिक की परीक्षा देने आई एक छात्रा बेहोश, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिवान के मैरवा में मजदूरी में कटौती से नाराज मजदूरों ने किया मनरेगा कार्यालय का घेराव। रांची के हरिओम टावर के पार्किंग एरिया से बाइक की चोरी, लालपुर थाने में मामला दर्ज, बाइक ले जाते हुए चोरों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। जामताड़ा में रुपेश पांडे हत्याकांड के विरोध में बीजेपी ने निकाला मुशाल जुलूस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का किया पुतला दहन। बोकारो में रुपेश हत्या के विरोध में बीजेपी ने निकाला मशाल जुलूस, मुख्यमंत्री का फूंका पुतला। देवघर में भी रुपेश के हत्यारों की गिरफ्तारी मांग लेकर बीजेपी ने निकाला मशाल जुलूस। हजारीबाग में रुपेश हत्याकांड के आरोपियों को सजा दिलाने की मांग, बीजेपी ने निकाला मशाल जुलूस। गोड्डा में भी रुपेश हत्याकांड को लेकर बीजेपी ने निकाला मशाल जुलूस, राज्य सरकार के खिलाफ जमकर लगाए नारे। रुपेश पांडे हत्या के विरोध में गुमला भाजपा ने फूंका सीएम हेमंत सोरेन का पुतला। गुमला में स्कूटी सवार ने 2 लोगों को कुचला, बुजुर्ग की मौत, एक घायल। पाकुड़ में 100% कोरोना वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करने को लेकर बैठक। बोकारो में आसू पार्टी ने जन संग्रह धन संग्रह कार्यक्रम का किया आयोजन, भाषा आंदोलन को लेकर 22 फरवरी को करेंगे प्रदर्शन। गोड्डा में डीडीसी चंदन कुमार के तबादले को लेकर सियासत, विधायक अमित मंडल ने हेमंत सरकार को बताया तानाशाह।
साहिबगंज में राशन कार्डधारियों को 2 महीने से नहीं मिला है राशन। विरोध में प्रखंड कार्यालय के पास कार्डधारियों ने दिया धरना। दुमका के कांग्रेस भवन में जन सुनवाई कार्यक्रम। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम रहे मौजूद, लोगों की सुनी समस्याएं। रांची के चोरी कंपनी में रैयत दीपक लोहार को मिला नियुक्ति पत्र। 36 साल इंतजार के बाद हुई नियुक्ति। भोजपुर में अज्ञात अपराधियों की गोली से घायल ट्रैक्टर ड्राइवर की 4 दिन के बाद मौत। घटना के बाद से ही मृतक के घर वालों का बुरा हाल। समस्तीपुर के रोसड़ा में जीविका दीदियों ने दक्षिण बिहार बैंक में घुसकर किया हंगामा। पटना में 37 पार्किंग स्थल से नगर निगम अपने वेतन की आधी राशि भी नहीं कर पाई वसूल। पटना के धोबी घाट पर एक बार से नहीं धुलेंगे किसी भी नेता के कपड़े। धोबी घाट पर सुविधा बढ़ाने की मांग। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर छात्रों से 4% के बजाय 10% वसूला जा रहा ब्याज। सीएम के जनता दरबार में गुहार के बाद भी नहीं हुआ समाधान। समस्तीपुर में बलिराम भगत कॉलेज में मैट्रिक की परीक्षा देर से शुरू होने को लेकर छात्रों का हंगामा। चतरा जिला प्रशासन ने लिया 19 से 21 फरवरी तक राजकीय इटखोरी महोत्सव मनाने का फैसला। लाइटिंग और प्रिंटिंग से सजा रांची का मोरहाबादी मैदान। रमणीक रांची को देखने बड़ी संख्या में आ रहे लोग। दुमका के शहरपुर में 150 फीट गहरी बंद पत्थर खदान में गिरा हाईवा। हादसे में खलासी की मौत। गिरिडीह नगर निगम सभागार में प्रभारी नगर आयुक्त की समीक्षात्मक बैठक। आवास योजना से संबंधित मामलों का निष्पादन और उसमें तेजी लाने को लेकर किया गया विचार विमर्श। और आइए देखते हैं